स्वस्थ तो हम सब होना चाहते हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हेल्दी। पर हम स्वस्थ रहने के लिए जो तरीके अपनाते हैं, अगर वो तरीके ही पूर्ण नहीं हैं, अधूरे हैं, तो हमें मिलता है अधूरा स्वास्थ्य, यानी हम पूर्ण स्वास्थ्य को नहीं प्राप्त कर पाते। कुछ लोग मानते हैं कि शायद दवाइयाँ खा लेने से मैं स्वस्थ हो जाऊँ। कुछ सिर्फ कसरत कर लेने से स्वास्थ्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। कुछ को लगता है कि सिर्फ अगर मैं हेल्दी खा रहा हूँ, जो उनके क्राइटेरिया में हेल्दी है, तो वो मानते हैं कि उससे मैं स्वस्थ हो जाऊँगा। और ऐसे ही कुछ योग के साथ भी हुआ कि कुछ ने मान लिया सिर्फ शारीरिक कसरत ही योग है, कुछ ने कहा नहीं नहीं सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रैक्टिसेस योग है, कुछ ने मान लिया कि सिर्फ ध्यान ही योग है। पर ऐसा नहीं है। योग एक पूरी जीवन शैली है। हम कैसा आचरण करते हैं, कैसी सोच, कैसे विचार हमारे हैं, हम क्या शारीरिक अभ्यास करते हैं, मानसिक रूप से हम क्या सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, हमारा आहार, व्यवहार, हमारा आचरण, हर चीज़ योग के अंतर्गत आती है। और इसीलिए योग को जब हम टुकड़ों में समझते हैं, तो हम स्वास्थ्य को भी टुकड़ों में पाते हैं। वहीं जब हम योग को पूर्णता में समझ लें, तो हम अपने स्वास्थ्य को भी पूर्णता में पाते हैं। अगर हम रोज़ योगाभ्यास भी कर रहे हैं बंद कमरों के अंदर, हम डाइट तो वो ले रहे हैं जो हमें लेनी चाहिए, जो हमारे क्राइटेरिया में हेल्दी है, लेकिन वो आहार कहाँ से आ रहा है, वो हमें नहीं पता। हम समय से तो सो चुके हैं, लेकिन सोते समय भी शरीर तो लेट गया, लेकिन हमारा मन नहीं सोया। यानी हम विचारों में भटके हुए हैं, ट्रैफिक ऑफ थॉट्स है, पर हमें लग रहा है सोए तो हम 8 घंटा थे। तो क्या हम संपूर्ण स्वास्थ्य पा सकते हैं? नहीं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना आवश्यक है। जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, प्रकृति के सानिध्य में समय बिताना। हम कितना प्राकृतिक जीवन जीते हैं, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा हमारा हर चीज़ प्राकृतिक हो, यानी हम आहार ले रहे हैं वो भी प्राकृतिक हो, हम अपना जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भी प्राकृतिक हो, हमारे जीवन में कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, यहाँ तक कि हमारे इमोशंस भी आर्टिफिशियल नहीं है, हम मखौटे लगा करके नहीं जी रहे हैं, जो भीतर है वो बाहर है। तो हम जितना सहज जीवन जिएंगे उतने सहज होते चले जाएंगे। विशेष रूप से वो लोग जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, क्या करें आचार्य जी, हमारे यहाँ तो हम तो रहे ही पोल्यूशन में रहे हैं, तो कैसे शुद्ध हवा में? क्योंकि अगर आप प्राणायाम भी कर रहे हैं बंद कमरों में, लेकिन आपके आसपास ताज़ी हवा नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं, आप एसी में बैठ कर के प्राणायाम कर रहे हैं या फिज़िकल एक्टिविटी भी कर रहे हैं, आसनों का, गतियों का अभ्यास कर रहे हैं, तो भी आप संपूर्ण स्वास्थ्य को नहीं पा सकते हैं। तो आपको क्या करना है? अगर आप मेट्रो सिटीज़ में भी रहते हैं, आपके आसपास जहाँ पर भी प्राकृतिक एनवायरनमेंट है, यानी आपके आसपास कोई पार्क, आपके सोसाइटी का कोई ग्रीन एरिया, आप जिस लोकेलिटी में, लोकेशन में रहते हैं, वहाँ आसपास कोई ग्रीन एरिया, प्रातः काल उठ करके, यानी पहली चीज़ तो सुबह उठना, और सुबह उठ करके प्रकृति के सानिध्य में समय बिताना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और हम बार बार इस चीज़ पर विशेष रूप से ज़ोर डाल के आपको कहते हैं कि आप प्रकृति के सानिध्य में समय बिताइए। आप जैसे ये नहीं सोचे कि अरे नहीं, यहाँ तो पोल्यूशन ही बहुत ज़्यादा है, तो पार्क में जाके भी मैं क्या करूँ? फिर भी पेड़ पौधे जितने भी हैं उनके आसपास समय बिताइए। अपने घर पर ऐसे प्लांट्स लगाइए, कुछ इंडोर भी और आउटडोर, बालकनी में प्लांट्स लगाइए और थोड़ा समय उनके साथ बिताइए। और फिर आप हमारे पास आइए, मोक्षायतन में, यानी जो हमारा मुख्यालय है वहाँ तो आए ही आए। साथ में अभी हाल ही में अक्टूबर में मुक्तेश्वर में वंदनीय गुरुदेव पहुंचने वाले हैं, और वहाँ पर हमारे बहुत सारे साधक इकट्ठे हो रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, हम प्रकृति के सानिध्य में बैठ कर के आपसे बात कर रहे हैं, तो आप आए, प्राकृतिक एनवायरनमेंट में हम रहेंगे, प्राकृतिक भोजन करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, गतियों का अभ्यास करेंगे, बहुत सारे थेरेप्यूटिक एलिमेंट्स जो हमारी लाइफ से मिसिंग हैं उनको सीखेंगे, समझेंगे। यानी जहाँ आप हैं वहाँ तो आप सुबह शाम प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं, लेकिन महीने में एक बार ये सोचें कि मुझे थोड़ा समय अपने लिए निकालना है, क्योंकि काम तो मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए अपना शहर तो नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन महीने में एक बार मैं आश्रम जा कर के या गुरुदेव के सानिध्य में जा कर के रहूँ, प्रकृति के सानिध्य में रहूँ, प्राकृतिक जीवन जीऊँ, जिससे कि मेरा जीवन स्वस्थ होता जाए।
और जहाँ तक कि योग को टुकड़ों में समझने वाली बात है, तो हम तो ये कहेंगे कि 200 घंटे का जो इंस्ट्रक्टर कोर्स, और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि ऑनलाइन आपके घर पर पहुँच रहा है, तो आप उसको ज़रूर अवेल करें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम इंस्ट्रक्टर बनना ही चाहते हैं, हम प्रोफेशनली आगे कुछ करना चाहते हैं, तभी हम 200 घंटे का इंस्ट्रक्टर कोर्स करें, फिर हम टीचर ट्रेनिंग करें, फिर हम एडवांस टीचर ट्रेनिंग करें। हमें लगता है कि कम से कम 200 घंटे का इंस्ट्रक्टर कोर्स तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, भारतीय को तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि योग आपके डीएनए में है। और अगर हम योग, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसके मूल को, उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, उनको ही नहीं समझते, कोई सिर्फ उसे कसरत मान के बैठा है, कोई ध्यान, कोई प्राणायाम, और योग को पूर्णता में हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर तो हमें सोचने की आवश्यकता है कि चूक कहाँ पर हुई है। तो हम तो यही कहेंगे, आप घर पर रह करके 200 घंटों का इंस्ट्रक्टर कोर्स ज़रूर करें। जब आपको समय मिले आप हमारे पास आएँ, आप प्रकृति के सानिध्य में समय बिताएं और जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएं। भारत योग के ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज़ की अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।